सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको आपके जन्मदिन पर, मैंने कल आप लोगों को दिया था ना, जन्मदिन पर आप लोग कोशिश करोगे कम से कम 5 पंक्तियाँ लिखना। तो आज हम उसका अभ्यास करेंगे कि जन्मदिन पर हम कैसे पंक्तियाँ लिखते हैं, छोटा सा लेख कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना शीर्षक डालेंगे, जन्मदिन। शीर्षक क्या डालेंगे, जन्मदिन। और तारीख, आज की तारीख क्या है, 6 मई 2020। यहाँ हमने दिनांक डाला और अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पहला जो वाक्य लिखेंगे वहाँ लिखेंगे मेरा जन्मदिन। यहाँ मैंने खाली जगह छोड़ा है, यहाँ पर आपको अपना अपना जन्मदिन की अपने जन्मदिन की तारीख लिखनी है। ठीक है, कि आपका जन्मदिन कब है। अगर आपका जन्मदिन 1 जुलाई को है तो आप यहाँ पर 1 जुलाई भरोगे, अपनी तारीख यहाँ पर भरोगे। मेरा जन्मदिन डैश, यहाँ पर जो जगह खाली है, को होता है। ये पंक्ति यहीं खत्म हुई। उसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि हमने जन्मदिन, इस दिन हमारा जन्मदिन है, इस दिन हम क्या करते हैं, मेरे घर में क्या क्या होता है। अब हम इसका विस्तार से लिखेंगे। मेरे माता पिता मेरा जन्मदिन बहुत धूम, और उसके बाद क्या होता है इसमें, धूमधाम से मनाते हैं। मेरे माता पिताजी या मेरे माता पिता मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आप लोग के घर में भी धूमधाम से मनाते होंगे, तो ये लाइन आप, ये पंक्ति आप लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे, सुबह को आप जब उठते हो तो क्या करते हो, वो लिखोगे। सुबह हम साफ या नए कपड़े, आप दोनों लिख सकते हो। सुबह हम साफ या नए कपड़े पहनकर, साफ कपड़े पहनकर मंदिर जाते हैं। हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए ना, कि भगवान ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जन्मदिन में नहा धोकर, नए कपड़े पहनकर, साफ कपड़े पहनकर हम कहाँ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, जो आप इस पंक्ति में लिखोगे। उसके बाद क्या किया जाता है, आपके घर में आप धूमधाम से मनाते हैं, मंदिर चले गए, उसके बाद क्या लिखा जाता है, शाम को शाम नहीं लिखिए, यहाँ पर आप शाम के से यहाँ लिखिए, मेरे घर को यहाँ पर मेरे नहीं होगा, यहाँ आप उचित शब्द होगा हमारे, क्योंकि घर आपका केवल अकेले का नहीं है, तो यहाँ ये उचित शब्द होगा हमारे। हमारे घर को रंग बिरंगे गुब्बारों, सबके जन्मदिन पर क्या होता है, गुब्बारों से घर को सजाया जाता है ना, तो हमारे घर को रंग बिरंगे गुब्बारों और झालरों, झालरों मतलब रंग बिरंगे झालर जो नहीं होते हैं, उससे रंग बिरंगे झालरों
से सजाया जाता है। ये हो गई तीसरी पंक्ति। और तीसरी पंक्ति के बाद हम क्या लिखेंगे? घर में क्या होते हैं? घर में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनते हैं। घर में और क्या होता है? इसी में आप जोड़िएगा, घर में तरह तरह के स्वादिष्ट, मैंने बताया था ना पकवान का अर्थ क्या होता है? घी या तेल में बना स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ। तो घर में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनते हैं। यहाँ पर ये पंक्ति खत्म हुई। अब हम क्या करेंगे? ये तो आपका हो गया कि आप लोगों ने क्या किया, आपका जन्मदिन कब है, आपके माता पिता क्या कैसे करके जन्मदिन मनाते हैं, आप क्या करते हैं सुबह में, फिर आपके घर को सजाया जाता है। हमारे घर को रंग बिरंगे गुब्बारों और झालरों से सजाया जाता है। घर में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनते हैं। अब क्या होता है? आपके घर में मम्मी पापा जाकर के निमंत्रण देते हैं ना, तो शाम में मेहमानों, मेहमान मतलब अतिथि, शाम में मेहमानों और मेरे दोस्तों के आने के बाद क्या किया जाता है? शाम में मेरे मेहमानों और दोस्तों के आने के बाद क्या किया जाता है? आने के बाद केक पसंद है ना? मुझे पसंद है और हम जानते हैं कि सभी बच्चों को केक बहुत अच्छा लगता है। और आपके जन्मदिन पर केक तो कटता ही है। तो और वो कब कटता है? सुबह नहीं कटता है, शाम को कटता है। तो शाम में मेहमानों और मेरे दोस्तों के आने के बाद केक कटता है, या फिर आप लिख सकते हो काटा जाता है। दोनों उपयुक्त होंगे। शाम में मेरे मेहमानों तथा मेरे दोस्तों के आने के बाद केक कटता है या काटा जाता है। अब यहाँ पर ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है आपको। आप छोटे छोटे बच्चे हो ना, तो कम तो याद करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा आपसे याद होगा नहीं, तो मैंने इसे छोटा सा कर दिया। तो अब क्या किया? चौथा नंबर लिखने के बाद 5 में आप लिखोगे कि आपको आपका जन्मदिन क्यों पसंद है। क्यों लिखोगे? मुझे मेरा, यहाँ पर आप मेरा लिखोगे। क्यों? क्योंकि ये खुद आपका है, सिर्फ आपका है। लेकिन यहाँ पर हमें हमारे लिखना था, तो हमने हमारे लिखा। यहाँ मुझे मेरा, खुद का, मुझे मेरा जन्मदिन बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्यों पसंद है? क्योंकि क्या होता है? क्योंकि इस दिन, यह दिन आपके लिए बहुत खास होता है ना। इस दिन आप भी बहुत खास होते हैं और आपके लिए दिन भी खास होता है। तो क्योंकि इस दिन मुझे बहुत सारे उपहार मिलते हैं। इस दिन क्या होता है? बहुत सारे उपहार मिलते हैं, इसलिए ये दिन मेरे लिए बहुत ही खास है। अब आपने ये लिख लिया। आप इससे भी बड़ा भी कर सकते हो, है ना। अगर आपको मन है कि और कुछ लिखना, कि आप क्या क्या करते हो, मस्ती करते हो, खेलते हो, कोई कार्यक्रम आपके घर में आयोजित होता है उस दिन, तो ये सब लिख सकते हो अपना और बढ़ा। लेकिन छोटे में ये जो है, ये मेन बात हो गई कि मुख्य
जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको दे दिया कि इनके बारे में लिखना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, अपने जन्मदिन की तारीख, जिस यहाँ पर मैंने खाली जगह आपके उस जन्मदिन की तारीख को भरने के लिए रखा है बेटा। उसके बाद लिखना है कि मेरे माता पिता मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आप यहाँ लिख सकते हो कि बहुत सारे मेहमान आते हैं और घर में बहुत ही धूमधाम, बहुत चहल पहल होती है, हम बहुत मस्ती करते हैं, हम घूमने जाते हैं। अगर दिन में आप कहीं घूमने जाते हो तो ये भी लिखोगे, जो आपके मन में आए वो लिख सकते हो, लेकिन इतना आपको लिखना ज़रूरी है कि क्या क्या किया जाता है। सुबह में आप साफ कपड़े पहनते हो, नहाते धोते हो ना, और भगवान का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये जीवन उन्होंने हमें दिया, उसके लिए हमें धन्यवाद अदा करना चाहिए। और हमें मंदिर सुबह सुबह जाना चाहिए। अपने बड़ों का क्या करना चाहिए, पैर भी छूना चाहिए। आप लिख सकते हो, अगर मन है तो आप यहाँ इसको लिख सकते हो कि मैं सुबह नहा धोकर अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों का, दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, जो भी आपके घर के सदस्य हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। ये सब भी आप डाल सकते हो। शाम में क्या होता है, गुब्बारों और झालरों से घर को सजाया जाता है और क्या होते हैं, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनते हैं। ये सब आप इसमें जिक्र कर दिए। शाम में मेहमानों और मेरे दोस्तों के आने के बाद केक कटता है, ये भी डालोगे क्योंकि केक तो कटना भी ज़रूरी है। ये भी डाल सकते हो कि दादी माँ मेरे लिए खीर बनाती है, माँ खीर बनाती है, बहुत जगह पर खीर का प्रचलन है, तो आप यहाँ वो भी डाल सकते हो। और सबसे बड़ा बात है कि आपको आपका जन्मदिन क्यों पसंद है वो मैंने आखिरी में लिख दिया, क्योंकि सभी बच्चों को उपहार लेना बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है, मैं बच्ची नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी कोई अगर उपहार दे तो अच्छा लगता है ना। तो इसीलिए मैंने ये बात लिखी कि मुझे उपहार बहुत पसंद है, इसलिए। तो ये आप अच्छे से बेटा याद करोगे और फिर मैं आपसे वीडियो में, ऑडियो में सुनूंगी आपसे, ठीक है। धन्यवाद।